मनरेगा देश की इकलौती रोजगार गारंटी योजना जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने लिए काम की मांग कर सकता है। मांगने वाले व्यक्ति को काम देना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार द्वारा ऐसा न किए जाने पर उस व्यक्ति को भत्ते का भुगतान किया जाएगा। भारत जैसे गरीब और बेरोजगारी से जूझ रहे देश में इस गारंटी योजना के क्या मायने हैं, ये उनसे बेहतर कौन समझ सकता है जिनका घर इससे चलता है। हालांकि इसका दूसरा पहलू वर्तमान प्रधानमंत्री ने संसद में बताया था। बजट भाषण पर चर्चा के दौरान उन्होंने इस योजना का मखौल उड़ाते हुए कहा था कि वे इस योजना को कभी बंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनकी पूर्ववर्ती सरकारों और एक पार्टी की नाकामी का जीता जागता उदाहरण है, जिसमें गड्ढे और नाले खोदने के लिए भी पैसे दिए जाते हैं। 2005 में लागू की गई ये योजना पिछले 20 साल से जारी है। देश की बड़ी आबादी इससे अनजान है और काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाती है। इसकी जानकारी होने के साथ पलायन करने की उसकी दूसरी मजबूरी ये भी है कि इसमें इतना काम और दाम नहीं है कि 5 लोगों का एक सामान्य परिवार साल भर आसानी से गुजारा कर सके। बहन बॉक्स की प्रियंका तुपे ने महाराष्ट्र के यवतमाल, अमरावती और अकोला जिले के कई गांवों की यात्रा की, जिसमें उन्होंने पाया कि काम की तलाश में पलायन करने वाले परिवारों के बच्चों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट के लिए एसटी और एनटी डीएनटी समुदायों के चरण पारधी, पारधी और धननगर समुदाय के बच्चों से बात की, जिनके माता पिता काम की तलाश में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई चले गए हैं और बच्चों को बुजुर्ग दादा दादी या फिर बड़ी बेटियों की देखभाल में छोड़ दिया गया है। यवतमाल की एक सामाजिक कार्यकर्ता प्रणाली जाधव बताती है कि यहाँ महिलाओं का काम के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करना बहुत आम है, खासकर आदिवासी समुदाय की महिलाओं के लिए, क्योंकि ज़्यादातर सरकारी योजनाएं उनकी पहुंच से दूर है। पलायन का सबसे ज़्यादा प्रभाव बच्चों पर और उनमें भी ज़्यादातर लड़कियों पर पड़ता है, जिसके चलते उन्हें बाल विवाह जैसी कुरीतियों का भी सामना करना पड़ता है। दलित और आदिवासी समुदाय से आने वाले महिला सरपंचों ने बात करते हुए कहा कि अपने समुदाय में बदलाव लाने के लिए उनके पास वास्तविक शक्तियां ही नहीं हैं। हालांकि मनरेगा के वार्षिक मास्टर सर्कुलर 2022-23 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हाशिए पर रहने वाले वंचित परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर जॉब कार्ड जारी किए जाएं। SECC की 2011 के अनुसार आजीविका श्रेणी के बहुत सारे भूमिहीन परिवार अभी तक इस योजना के तहत पंजीकृत नहीं हो पाए हैं। मनरेगा अधिनियम के तहत कार्यस्थल पर क्रेच, चिकित्सा सहायता, शेड, पीने के पानी की सुविधा आदि जैसी सुविधाओं का भी प्रावधान किया गया है। मनरेगा में काम करने वाले ज़्यादातर लोग इस बात से अनजान हैं और इस सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। मनरेगा में भ्रष्टाचार किसी से छुपा हुआ नहीं है, जिसका खामियाजा सबसे ज़्यादा दलित आदिवासी समुदाय के सरपंचों और प्रधानों को उठाना पड़ता है, क्योंकि पहले तो उन्हें गांव के दबंगों और ऊंची जाति के लोगों से लड़ना पड़ता है। किसी भी तरह उनसे पार पा जाएं तो फिर उन्हें प्रशासनिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अकोला जिले के तिवासा गांव की सरपंच मंदा बहादुरे बहन बॉक्स से बात करते हुए बताती हैं कि जब वो अपने प्रस्तावों के साथ पंचायत समिति कार्यालय में जाती हैं तो उन्हें परियोजना की अनुमानित राशि का 10% कमीशन के रूप में देने के लिए कहा जाता है। अगर वो ऐसा करने से इनकार करती हैं तो उन्हें मंजूरी के लिए मुंबई में राज्य सचिवालय के मंत्रालय जाने के लिए कहा जाता है। महिलाओं को मनरेगा के तहत कराए जाने वाले कामों से दूर रखा जाता है। इसके पीछे वो सोच है जो महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मेहनती मानती है। जबकि सरकार ने महिला और पुरुष सबको एक समान माना है, उसी के आधार पर सबको एक समान मजदूरी देने का प्रावधान किया गया है। रोजगार सेवक योगेश राउत ने पूछा कि महिलाओं को इस योजना से बाहर क्यों रखा गया है, तो वो कहते हैं कि वर्तमान में पर्याप्त काम उपलब्ध नहीं है और महिलाएं खेत मजदूर के रूप में काम करना पसंद करती हैं, जबकि पुरुष तेज धूप में वृक्षारोपण का काम करते हैं। जबकि मनरेगा के तहत महाराष्ट्र में 273 प्रकार के कार्य कराए जाते हैं जो विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत आते हैं। NREGS के तहत खर्च में लगातार वृद्धि हुई है। 2020-21 में यह कोविड प्रेरित रिवर्स माइग्रेशन के कारण बढ़ गया, क्योंकि बहुत सारे लोग शहरों और कस्बों से गांवों में वापस जा रहे थे। ये मांग खत्म हो गई है, लेकिन उस हद तक नहीं कि आवंटन में कटौती की जाए। विकास अर्थशास्त्री और मनरेगा के वास्तुकारों में से एक ज्ञानरेज कहते हैं कि अधिकार आधारित विकेंद्रीकृत रोजगार कार्यक्रम मनरेगा अपने उद्देश्यों से दूर हो गया है। यह श्रमिकों को केवल रोजगार ही नहीं बल्कि हर कदम पर अपनी आवाज़ उठाने की भी शक्ति देता था। श्रमिकों को निष्क्रिय प्राप्तकर्ताओं में बदल दिया गया है जो उनकी समझ न आने वाली केंद्रीकृत और
तकनीकी पहलुओं पर निर्भर है। तो दोस्तों, क्या मनरेगा नागरिकों की इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हो पाएगी? आप इस मसले में क्या सोचते हैं? भले ही आप इस मुद्दे के पक्ष में हो या विपक्ष में, अपनी राय जरूर रिकॉर्ड करें पक्ष विपक्ष कार्यक्रम में अपने फ़ोन से नंबर 3 दबाकर या मोबाइल वाणी ऐप में ऐड का बटन दबाकर। यह आर्टिकल नारीवाद के नज़रिए से बहन बॉक्स से आम चुनाव 2024 के कवरेज का एक हिस्सा है, जो कि प्रियंका तुपे द्वारा शोध करने के बाद लिखा गया है। आप सुन रहे थे पक्ष विपक्ष। मैं हूं राजीव। नमस्कार।